हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और विलियन के अंदर हम जो है नॉर्मलता जो है हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। तो उसके क्वेश्चंस करने थे, है ना। क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 मोलर H3PO3 की नॉर्मलता क्या होगी। थ्री मोलर H3PO3 की नॉर्मलता क्या होगी। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है 3 मोलर H3PO3, यहां पर पदार्थ है, विलय है, और हमसे पूछा हुआ है नॉर्मलता। तो आपको पता हो तो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, एक संबंध निकाला था। संबंध था नॉर्मलता और मोलरता में। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है। तो यहां पर 3m का मतलब है 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब यह है कि 3 मोल विलय के 3 मोल 1 लीटर विलयन में घुलनशील है। इसका मतलब यह है कि विलय के 3 मोल 1 लीटर विलयन में घुलनशील है। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था मैं आप लोगों को। तो मतलब हमें निकालना है नॉर्मलता, और हमें पता है कि नॉर्मलता मोलरता में एक संबंध होता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजी कारक, और एक एक संयोजी कारक की हम लोगों ने गणना कर रखे हैं। अम्ल की अलग, क्षार की अलग, और रेडॉक्स अभिक्रिया की अलग, लवण की अलग, है ना। यहां पर दिया हुआ है H3PO3। H3PO3 की यहां का संयोजी कारक कितना होता है। पुराने नोट्स देखिए, हम लोगों ने इसके बारे में बात की हुई है कि H3PO3 का संयोजी कारक कितना होता है। तो H3PO3 का संयोजी कारक होता है बच्चों 2। H3PO3 का संयोजी कारक होता है 2। हम लोगों ने निकाला था इसकी संरचना देखकर इस तरीके से। यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं। तो अम्ल के लिए हम लोग ये देखते हैं विस्थापित H+ आयन की संख्या। तो विस्थापित H+ आयन की संख्या यहाँ पे 2 है। तो इस H3PO3 का संयोजी कारक कितना होता है 2। अब कुछ भी नहीं करना, हमें निकालना है नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर मोलरता कितनी दी हुई है 3, संयोजी कारक है 2। तो आपके पास में n बराबर कितना आंसर आ रहा है 6 है। तो अगर आपको एक बार संयोजी कारक के बारे में पता पड़ गया है, मोलरता दी हुई है, तो नॉर्मलता आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं आपको 2 मिनट दूंगा इसको सोल्व करना, फिर हम लोग करेंगे सोल्व। इसको आपको दिया हुआ है 9.8 ग्राम H2SO4 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घुलनशील है, तब मोलरता एवं नॉर्मलता क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट पूरा करेंगे, ठीक है। और जो फाउंडेशनल स्टूडेंट है फटाफट चुटकियों में फॉर्मूला वैल्यू पुट करो और आंसर लेके आओ। जल्दी कीजिए, फास्ट। आपके पास में 2 मिनट है इसको सोल्व करने के लिए। करना कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आप पहले इंफॉर्मेशन लिख लो। इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, 9.8 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब विलयन आयतन दिया हुआ है, मोलरता निकालनी है। और एक बार मोलरता निकल जाएगी तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू n कारक, संयोजी कारक। तो इसका संयोजी कारक अगर आपको पता है तो आप मोलरता से नॉर्मलता भी निकाल सकते हो। क्लियर। फटाफट कीजिए। तो मोलरता तो आपको दिया हुआ है
विलेय का भार .8 ग्राम और विलेय क्या है आपके पास H2SO4। आपको विलेय का अणुभार पता होना चाहिए, विलेय का अणुभार आपको निकालना सिखा चुके हैं। H2SO4 का अगर अणुभार निकालना हो तो सभी के परमाणु भार को जोड़ देना, जितने भी परमाणु यहां पर दिए हुए हैं, तो ये आएगा 98। विलेय के मोल, विलेय के मोल आप निकालेंगे 9.8 बटा 98। क्लियर? तो ये यहां से 1/10 0.1 ये इसके मोल आ जाएंगे। मोलरता इजीली निकाल लोगे आप, विलेय के मोल बटा विलेय का आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है इसलिए डिवाइड बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ये कट गया यहां पर 25 से कट गया 4 बार 0.4। क्या आंसर आया आपके पास में 0.4 मोलर। अब आपसे बोला गया है कि नॉर्मलता निकालो। अगर आप इसकी नॉर्मलता दो मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग इसकी नॉर्मलता निकालने के लिए हम लोग अगर फर्स्ट मेथड यूज करें तो फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलता बराबर विलेय के मोल 0.1 जो आ चुके हैं, या फिर विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कितना है 98 अणुभार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं भाई, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजी कारक H2SO4। H2SO4 का संयोजी कारक कितना होता है, H2SO4 का संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग 98/2 49। क्लियर? देखो 49 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब और 1000, ये कटा, ये आपके पास कटेगा 4 बार, नीचे 10, ये वाला पॉइंट हटेगा, ये आएगा 2। ठीक है, 2 4 जा 8 0.8। नॉर्मलता कितनी आ रही है इसकी 0.8। क्लियर? अब सेकंड मेथड क्या था हमारे पास में कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजी कारक। संयोजी कारक कितना है 2, संयोजी कारक कितना है इसका 2, और मोलरता कितनी आई 0.4। तो 0.4 इंटू 2 कितना आ रहा है 0.8। तो दोनों से आंसर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। क्लियर? तो अगर आपको मोलरता निकालनी है और नॉर्मलता दोनों निकालनी है किसी क्वेश्चन के अंदर, और मोलरता आपने निकाल ली तो नॉर्मलता फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालनी है आपको, डायरेक्ट फटाफट यहां पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखो कि यहां पर दोनों ही मेथड के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, संयोजी कारक की जरूरत पड़ रही है। तो संयोजी कारक तो निकालना आपको आना ही चाहिए। क्लियर? जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक लीटर N/2 H2SO4 सॉल्यूशन विलियम दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि यदि इसमें से 3.5 ग्राम H2SO4 निकाल दिया जाए एवं अंतिम आयतन 600 ml तक कम हो जाए, 600 ml हो जाए, तो नई नॉर्मलता क्या होगी। चलिए फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए। सोचिए, क्वेश्चन करना नहीं करना बात की बात है।
किस तरीके से आप सोचेंगे क्वेश्चन को, कहां तक सोच सकते हैं वो मुझे चेक करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है 1 लीटर N/2 H2SO4 विलियन, यदि इसमें से 3.5 ग्राम H2SO4 निकाल दिया जाए तथा अंतिम आयतन 600 ml हो जाए तो नई नॉर्मलता क्या होगी, फटाफट कीजिए इसको। पूरा आंसर इसके अंदर पहली लाइन के अंदर ही मौजूद है, अगर आपने उसको सोल्व कर लिया तो आगे एक क्वेश्चन बहुत इजी है। जल्दी कीजिए फटाफट, काउंटडाउन शुरू हो रहा है आपका। 1 लीटर N/2 H2SO4 विलियन, यदि इसमें से 3.5 ग्राम H2SO4 निकाल दिया जाए एवं अंतिम आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब 600 ml हो जाए तो नई नॉर्मलता क्या होगी, जल्दी कीजिए। करें आगे, देखिए 1 लीटर N/2 H2SO4 का मतलब क्या है, विलियन का मतलब क्या है कि यहां पर आयतन जो है, सबसे पहले इस लाइन का मतलब बताओ कि यहां पर आयतन जो है वो है 1 लीटर विलियन एवं इसमें 1/2 N सांद्रता, विलेय की सांद्रता है, विलेय की सांद्रता है। इसका मतलब 1 लीटर आयतन में कितने मोल हो गए, 1 लीटर आयतन में H2SO4 के मोल, H2SO4 के मोल आपके पास में आ गए हैं 1/2। H2SO4 के मोल आ गए आपके पास में 1/2। अगर 1/2 मोल आपके पास में आ गए हैं तो आपके पास में जो ये विलेन आपको दिया हुआ है इसके अंदर H2SO4 का भार भी आ जाएगा। तो H2SO4 का भार बराबर आपको पता होगा कि मोल इंटू अणुभार होता है। इंफॉर्मेशन हमें दी है मोल की 1/2 और अणुभार आपको दिया हुआ है 98, दिया क्या है निकाल सकते हो। तो आपके पास में यहां पर कितना भार आ जाएगा भाई, 49 ग्राम। एक काम कीजिए, इसमें 3.5 की जगह पर आप कर दीजिए 4 ग्राम। क्लियर। तो आपके पास में H2SO4 का भार आ गया 49 ग्राम। अब वो बोल रहा है कि इसमें से 4 ग्राम H2SO4 निकाल दिया जाए और अंतिम आयतन कितना कर दें 600 ml, तब नई सांद्रता क्या होगी। तो देखो H2SO4 का अंतिम भार कैसे निकालेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी 49 ग्राम, उसमें से कितना निकाल दिया 4 ग्राम, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 45 ग्राम। और अंतिम आयतन, विलियन का अंतिम आयतन, ये आपके पास में है 600 ml, 600 ml। अब इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, नई नॉर्मलता जो है आपके पास में N बराबर विलेय का भार 45 ग्राम, अणुभार 98, संयोजी कारक 2 इंटू 600 ml इंटू 1000, ये कट गया 49 आ गया, ये 2 जीरोस कट गए यहां पर, तो आपके पास में आया 450 अपॉन 49 इंटू 6 9 जा 54 5 24 29, ये आपके पास में नॉर्मलता आ जाएगी 450/294। इसको आगे आप सोल्व कर लेना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मलता आएगी इसकी। क्लियर। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर, बस आपको मतलब समझना है, और अगर आप मतलब समझ गए तो क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाएगा। 1 लीटर N/2 H2SO4 विलेन दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब यह है कि 1 लीटर विलेन जो है उसमें N/2 H2SO4 है। N/2 का मतलब अगर मैं N/2 को अलग अलग लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 1/2N। और नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता यही तो होती थी कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक मैंने बताया था, फिर आपको क्या होता था। तो टोटल मिला के जो नॉर्मलता का फॉर्मूला था हमारे पास में वो ये था, N बराबर मोल, विलेय के मोल, अगर मैं यहां पे लिखूं N अपॉन V इन लीटर इनटू N फैक्टर, संयोजी कारक, N कारक, यही फॉर्मूला है नॉर्मलता का। तो कितने मोल है यहां पर, 1/2, आयतन कितना है 1 लीटर, ठीक है, और N कारक आपको पता है कितना होता है H2SO4 का, 2। तो आपको पता पड़ जाएगा यहां पे कितने मोल है इसके, 1/2 मोल। अगर मोल आ गए 1 लीटर आयतन में H2SO4 के, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, भार भी निकाल सकते हो। भार बराबर क्या होता है, मोल इंटू अणुभार, ठीक है, तो ये आ गया 49 ग्राम। अंतिम भार कैसे निकालोगे कि 4 ग्राम निकाल दिया गया वहां से, तो 4 ग्राम निकाल दिया तो 45 ग्राम रह गया। अंतिम आयतन कितना हो गया, 600 ml, तो 600 ml लिख दिया। तो फिर अब नई नॉर्मलता क्या होगी, भार बटा, यहां तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा N कारक, अणुभार बटा N कारक इनटू आयतन, आयतन यहां पे ml में दे रखा है इसलिए 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने करवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हार्डनेस धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की। क्लियर। अब मुझे एक टॉपिक, आपको छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी है। टॉपिक ये है कि मान लो आपको मिश्रण दिया गया है, और मिश्रण देके फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए सांद्रता क्या होगी, ठीक है। तो अगला जो हेडिंग है आपके पास में, अगली जो हेडिंग है वो है मिश्रण की सांद्रता। मिश्रण की सांद्रता, मिश्रण की सांद्रता दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मोलरता के पद में और एक नॉर्मलता के पद में, ठीक है। और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी कर रखा है, कहां पर, क्लास 11th में 2-3 बार जगह पर कर रखा है, मिश्रण की सांद्रता निकाल रखी है। तो देखो मिश्रण की सांद्रता निकालने के लिए हमें इनको, हम लोग मिश्रण की सांद्रता को, मिश्रण को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कि मिश्रण आपके पास में कौन सा हो, अम्ल प्लस अम्ल या क्षार प्लस क्षार, एक तो मिश्रण यह बन सकता है, और दूसरा मिश्रण बन सकता है अम्ल प्लस क्षार का, ठीक है। अब जो सांद्रता है वो हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक मोलरता के पद में, ठीक है, मिश्रण की सांद्रता, और एक नॉर्मलता के पद में। अगर नॉर्मलता के पद में आपने निकाली, आपसे पूछा गया मोलरता के पद में निकालो, तो मोलरता के पद में निकालना, और अगर आपसे बोला गया नॉर्मलता के पद में, तो फिर वहां पे संयोजी कारक काम करेगा, ठीक है। तो देखो मोलरता, मान लो आपको, चलो उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं, विलयन ए है जो है अम्ल, ठीक है, उसकी मोलरता आपको दी गई है m1 और आयतन दिया गया है v1। इसको हम लोगों ने दूसरे विलयन बी, वो भी केस का दे रखा है अम्ल का, उसके साथ में मिश्रण मिश्रित कर दिया, और इसकी मोलरता हमें दी रही है m2 और आयतन दिया हुआ है v2। और इन दोनों को मिश्रित करने के बाद हमसे बोला गया है कि अगर इन दोनों विलयन को मिश्रित कर दिया जाए तो अंतिम मोलरता क्या होगी, ठीक है। तो मिश्रण की मोलरता को मैं लिखूंगा m3 से। तो m3 बराबर यहां पे होगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2,
ठीक है। विलयन ए की मोलरता इंटू उसका आयतन, विलयन बी की मोलरता इंटू उसका आयतन डिवाइड बाय कुल आयतन, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण की मोलरता। ये कब कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब दोनों अम्ल हो या फिर दोनों क्षार हो। अगर मैं यहां पर दूसरा उदाहरण लेता हूं, सॉरी, उदाहरण नंबर 2 है कि आपको विलयन ए दे दिया क्षार और विलयन बी भी दे दिया आपको क्षार। अब दोनों क्या आ गए, क्षार, लेकिन क्षार आने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपके पास। ये M1V1 विलयन ए की मोलरता और उसका आयतन है, और M2V2 विलयन बी की मोलरता और उसका आयतन है, और मिश्रण की मोलरता जो है, मिश्रण की मोलरता M3, या भी वैसे निकालेंगे M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, फॉर्मूला वही। या तो दोनों विलयन क्या हो, अम्ल हो, या फिर दोनों विलयन क्या हो, क्षार हो, तो फॉर्मूला वही रहेगा। अंतिम सांद्रता बराबर मिश्रण की मोलरता बराबर क्या होगा आपके पास में, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कुल आयतन। ठीक है। लेकिन यदि तीसरा एग्जांपल जो है, यदि आपको एक विलयन अम्ल दे दिया जाए और दूसरा विलयन क्षार दे दिया जाए, इसकी मोलरता M1 आयतन V1, इसकी मोलरता M2 आयतन V2, और इन दोनों को मिश्रण कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि मिश्रण की सांद्रता निकालो, तो मिश्रण की सांद्रता तब जब एक अम्ल हो और एक क्षार हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 कुल आयतन। अब क्या कर देना, माइनस कर देना। हमेशा माइनस कौन सा करेंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से कम। जरूरी नहीं यहां पे मैंने M1V1 आगे लिख दिया, हो सकता है क्षार ज्यादा हो तो फिर M2V2 माइनस M1V1 ये भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि यहां पर M1V1 इज ग्रेटर देन M2V2। क्लियर। अगर ये ज्यादा होगा तो भी उसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब कुल मिलाकर यह है कि सांद्रता जो है यहां पर पॉजिटिव आने वाली, सांद्रता कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर। सांद्रता का जो मान है वो क्या आने वाला है आपके पास में, पॉजिटिव आने वाला है। चाहो तो आप इसको मोड़ ले लो। क्लियर। तो इस तरीके से हमें मिश्रण की मोलरता निकालनी है। अब जैसे मिश्रण की मोलरता निकाली, बिल्कुल वैसे के वैसे हम लोग मिश्रण की नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मिश्रण की नॉर्मलता में भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही फॉर्मूला हमें यूज करने हैं। कैसे, N3 बराबर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 यदि दोनों विलयन अम्ल हो या दोनों विलयन क्षार हो। ठीक है। और अगला फॉर्मूला अंतिम मिश्रण की नॉर्मलता बराबर N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 माइनस करना है तब जब यदि एक विलयन अम्ल तथा एक विलयन क्षार हो, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देना है। क्लियर। तो ये थी मिश्रण की नॉर्मलता। मिश्रण की नॉर्मलता इस तरीके से निकालेंगे। बस यहां पर फर्क क्या आ जाएगा कि यहां पर हम लोगों को एन फैक्टर भी देखना है, संयोज्य कारक भी देखना है, और वहां पर संयोज्य कारक हम लोग नहीं देख रहे। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है
250 लीटर 2 मोलर H2SO4 तथा 500 250 ml कर दो उसको, 250 ml 2 मोलर H2SO4 तथा 500 ml 3 मोलर HCl को मिश्रित किया जाता है, को मिश्रित किया जाता है, तब मिश्रण की मोलरता तथा नॉर्मलता क्या होगी? तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। विलियन ए के लिए M1 आपको दिया हुआ है 2 मोलर और V1 आपको दिया हुआ है 250 ml। विलियन बी के लिए M2 आपको दिया हुआ है 3 मोलर और V2 आपको दिया हुआ है 500 ml। क्लियर? अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? M3 कैसे निकालोगे? M1 V1 और 2 × 250, ये हो जाएगा 500। चलो कर देता हूं, 2 × 250 प्लस, और दोनों विलियन क्या है? अम्ल है, तो बीच में क्या आने वाला है आपका? प्लस आने वाला है, M1 V1 प्लस M2 V2। 3 × 500 1500, 3 × 500 और V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा आपके पास में? 750। ठीक है, तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो बच्चों। ये आपके पास में आ जाएगा 500 प्लस 750, सॉरी 1500 अपॉन 750। इसको आप सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतिम मोलरता ये होगी। ठीक है, कितना आएगा ये? 2000 बटा 750। चार बटा 15 मोलर। ठीक है, 4 बटा 15 मोलर। अब हमें क्या करना है? नॉर्मलता निकालनी है। तो नॉर्मलता के लिए हमें क्या चाहिए? यहां पर N1 चाहिए। N1 कैसे निकालेंगे? मोलरता इंटू N फैक्टर। तो N फैक्टर कितना आएगा H2SO4 का? 2। मोलरता दे रखी 2, तो इसका मतलब N1 कितना आ जाएगा? 4N। और V1 आपको दिया हुआ है 250। उसी तरीके से N2 मोलरता इंटू N फैक्टर। HCl का N फैक्टर कितना आएगा? संयोजी कारक 1, तो ये 3 का 3 रहेगा यहां पर, और V2 आपके पास में आ जाएगा 500। तो आसानी से आप लोग यहां पर क्या निकाल सकते हो? N3 भी निकाल सकते हो। तो N3 बराबर आपके पास में आ जाएगा N1 V1 4 × 250 प्लस 3 × 500 अपॉन 750। क्लियर? 4 × 250, ये आपके पास में आ जाएगा 1000 प्लस 1500 मतलब 2500। तो ये 2500 बटा 750, ये कट गया। ये 25 से कम 25 10 और 3 10 बटा 3 नॉर्मल। ये आपके पास में अंतिम विलयन की नॉर्मलता आ जाएगी, मिश्रण की नॉर्मलता आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिश्रण की मोलरता और नॉर्मलता निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से निकाल सकते हो। जब दो तरह के अलग अलग विलयन दिए हुए हो तो किस तरीके से निकालना है? दो तरह के अलग अलग आपको, अगर एक विलयन अम्ल है और एक विलयन क्षार है तो माइनस करना है, और दोनों विलयन अम्ल है या फिर दोनों विलयन क्षार है तो आपको जोड़ना है, योग करना है। क्लियर? और अंतिम आयतन से भाग लगा देना है। तो यही होती है मिश्रण की नॉर्मलता और यही होती है मिश्रण की मोलरता। तो क्वेश्चंस करते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना? तो पढ़ते रहिए।
सेहत का ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।